इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी क्लास ऑफ सीटी और करंट ट्रांसफार्मर। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एक्यूरेसी क्लास ऑफ करंट ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, और जिस तरह बाकी फैक्टर हैं करंट ट्रांसफार्मर के जो उसकी वर्किंग पे असरअंदाज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने नेम प्लेट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर पढ़ी हो या देखी हो तो उसमें आपने देखा होता है, रेशो लिखी होती है, वी ए बर्डन होता है, ए एल एफ होता है, आई एस एफ होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट होता है। इसी तरह एक जो उसका पोर्शन होता है उस पर एक्यूरेसी क्लास लिखी होती है जो मीटरिंग और प्रोटेक्शन की डिफरेंट होती है। मीटरिंग के लिए ज़्यादा एक्यूरेट जो है हमें रिजल्ट चाहिए होता है, और प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा जो है फ्लेक्सिबल होता है। तो अब आ जाते हैं एक्यूरेसी क्लास होती क्या है, उसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आसान लैंग्वेज में कि अगर हमारी जो रेटेड करंट के ऊपर जो हाईएस्ट परमिसिबल जो परसेंटेज ऑफ एरर होगी किसी भी करंट ट्रांसफार्मर के अंदर, ऐसा परमिसिबल परसेंटेज ऑफ एरर होगा जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर की लिमिट को या एक्यूरेसी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर रहा हो, उसे एक्यूरेसी क्लास कहते हैं। जो डिफरेंट करंट ट्रांसफार्मर की डिफरेंट होती है, जैसे 0.1, 0.5, 0.2, 0.2S, 0.5S, 1, इस तरह डिफरेंट होते हैं, मीटरिंग के डिफरेंट होते हैं, और जो हमारी प्रोटेक्शन टाइप कोर होगी उसके लिए डिफरेंट होंगे। तो इसी की वजह से जो हमारी डिफरेंस आती है हमारी सेकेंडरी साइड पे या आउटपुट जो करंट होता है उसमें जो है डिफरेंसेस आते हैं, और हमारी सीटी की रेटिंग के हिसाब से उसमें डिफरेंसेस होंगे। और उसके अलावा जो है जो एक्साइटेशन के लिए हमारा करंट यूज़ हो रहा होगा उसकी वजह से भी जो आउटपुट पे हमारा करंट जो है डिफ़र कर रहा होगा, और ये हमारी सीटी के ऊपर मेंशन्ड होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस किस किस्म की जो हमारी मीटरिंग जो कोर्स होती हैं करंट ट्रांसफार्मर की, या हमारे फंक्शन जो होते हैं हमारे करंट ट्रांसफार्मर के जिसमें मीटरिंग होती है और प्रोटेक्शन होती है, उसमें जो एक्यूरेसी क्लास का रोल होगा उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जो करंट ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली हेल्प कर रहा होता है मीटरिंग के लिए, ताकि हम उसकी मेजरमेंट कर सकें। करंट की जो प्राइमरी साइड पे होगा उसके प्रोपोर्शनल हमें सेकेंडरी साइड पे जो है हम मीटर लगा के करंट को मेजर कर सकेंगे। दूसरा जो है हम प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे जो हमारा सेकेंडरी करंट होगा, और उसके साथ हम रिलेज लगा देंगे ताकि वो जो है किसी भी फॉल्ट कंडीशन में ट्रिपिंग के लिए हमें यानी कि ट्रिपिंग करवा सके। तो अगर आपने देखा हो कि आईसी स्टैंडर्ड जो है 62053, इसमें जो है एक लंबी लिस्ट है 0.1, 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3 एंड 5 और 10। तो ये जो है मीटरिंग और प्रोटेक्शन कोर्स दोनों के लिए जो है ये एक्यूरेसी क्लास गिवन है, और डिफरेंट सीटीज़ की डिफरेंट होती है, और उसकी यानी कि एप्लीकेशन के हिसाब से जो एक्यूरेसी क्लास होती है कि अगर हमने ज़्यादा एक्यूरेट करंट लेना है तो उस सीटी के लिए जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसको अगर ज़्यादा यानी एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होगा तो उधर 0.1 होगा या 0.2S होगा के स्पेशल केस के लिए। इस तरह डिफरेंट जो है डिफरेंट क्लासेस जो हैं या डिफरेंट ये परसेंटेज ऑफ एरर जो है उस हिसाब से उस सिटी में मेंशन्ड होंगे, या मैन्युफैक्चरर जो है उस हिसाब से उसमें जो है फंक्शंस को ऐड करेगा। और राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रही है एक नेम प्लेट है जिसपे ये जो है ब्लॉक की सूरत में हमने दिखाया है कि क्लास जो है उसकी अगर जाएँ तो आगे लिखा हुआ है 0.5, और ऊपर सबसे जाएँ तो ये मीटरिंग के लिए, तो ये मीटरिंग कोर के साथ जो उसकी क्लास आ रही है वो 0.5 है, यानी कि सिर्फ जो हमारा एरर आ रहा होगा रेटेड करंट के ऊपर वो 0.5% ऑफ एरर होगा। और यानी कि अगर 100 एम्पेयर है तो हमें जो है 99.5 जो परसेंटेज ऑफ रेटेड करंट है वो मिल रहा होगा, यानी सिर्फ 0.5 जो है एरर आ रहा होगा। और अगली जो है 5P, तो ये जो है प्रोटेक्शन साइड कोर के साथ है, इसमें जो है हमारा जो एरर आ रहा है 5% आ रहा है, और P जो है वो डिनोट कर रहा है प्रोटेक्शन कोर को। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी क्लास फॉर मीटरिंग। तो मीटरिंग में जो एक्यूरेसी क्लास है ज़्यादा एक्यूरेट आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे मीटरिंग करवानी होती है कि हमने चेक करना होता है कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है प्राइमरी साइड पे, और उसे हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा हमने डेविएशन नहीं देनी, एक्यूरेट इससे जो है मीटरिंग करवानी है। तो उसमें जो है 0.1, 0.2, 0.2S,
0.5 और 0.5S और 1 है। तो ये जो S लिखा हुआ है दो क्वांटिटीज़ के साथ, तो बेसिकली ये स्पेशल केस में होगा, जिसमें जो है हमारा जो अगर रेटेड करंट है वो डिफरेंट होगा, अगर 20% से लेके 120% में होगा तो ये फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट दे रही होगी, जितना उसमें परमिजिबल रेटेड जो एरर होगा। तो उस हिसाब से जो है एस जो है एक स्पेशल केस क्लास आ जाती है हमारी मीटरिंग के अंदर। तो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशंस हैं जो हमारी मीटरिंग क्लास की एक्यूरेसी क्लास में है। तो अगर लेबोरेटरी मेजरमेंट हमने करनी है या हमने एक्यूरेट मीटरिंग करनी है कैलिब्रेशन डिवाइसेस के लिए, तो वो 0.1 और 0.2 में उन्होंने मेंशन की है। इसी तरह जो है इंडस्ट्रियल जो मीटरिंग है वो 0.5 और 1 उन्होंने शो की है। बिलिंग मीटरिंग भी जो है वो भी जो है 0.5 से लेके 0.5 और 0.2S और 0.5S है। इसी तरह स्विच बोर्ड जो है उसमें जो है 0.5 और 1 तक जो है परमिसिबल जो है परसेंटेज ऑफ एरर आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं फीचर जो है हमारी मीटरिंग सीटी जो है उसमें क्या क्या फ़ीचर हो सकते हैं। उसमें जो है हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है कोर मटेरियल जो है कम चाहिए होगा, क्योंकि हमारी कोर इसमें जो है जल्दी सैचुरेट हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है ताकि हमारी जो मीटर लगे होते हैं तो वो मीटर हमारे जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो इसलिए जो कोर मटेरियल है वो कम चाहिए होगा। और नंबर थ्री जो फीचर है हमारी मीटरिंग कोर के लिए जो करंट ट्रांसफार्मर की होती है, उसमें जो है लोअर सैचुरेशन वोल्टेज होता है। वो इसलिए होता है ताकि हमारे मीटर जो है बच सकें इन केस ऑफ फॉल्ट करंट। तो राइट साइड पे आपको एक एग्जांपल दी गई है जिसमें आपने देखा है सबसे पहले रेशो दी है, उसके बाद जो है हमने वी ए बर्डन है 15 VA और क्लास जो है CL 0.5 है। तो ये एक्यूरेसी क्लास है, यानी इसमें जो है जो परमिजिबल जो आ रहा है हमारा एरर आ रहा है वो 0.5% है और आगे सेफ्टी फैक्टर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है रेशो एंड फेज एंगल जो एरर होते हैं हमारी मेजरिंग सीटी के लिए, तो उसमें जो है डिफरेंट होते हैं डिफरेंट वोल्टेज पे। जैसे आपने देखा है इधर आपने देखा है 5 लिखा हुआ है, तो ये 5% ऑफ रेटेड करंट अगर होगा 20% होगा 100 120 होगा। तो उसी हिसाब से अगर आपने देखा है कि अगर हमारी 0.1 की है हमारी सीटी, तो उसमें जो है हमारी एक्यूरेसी क्लास जो है 100% से 120% होगी और एस केस में ये डिफरेंट होगी। इसी तरह जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी हिसाब से होगा। अगर हमारा जो रेटेड करंट जो है कम होगा, जैसे 5 होगा 20 होगा, तो ये जो डिफरेंट होगी 100 टू 120%, ये जो एक्यूरेट होगी जितनी हमारी सीटी की रेटिंग होगी। तो ये एस क्लास है जिसमें 0.2S और 0.5S होता है। ये आपने देखा है 20% से लेके 120% पे एक्यूरेट जो है रिजल्ट दे रही होगी कि उतना ही एरर होगा हमारा, बेशक 20% तक रेटेड करंट आ जाए। उसके बाद आ जाते हैं एक्यूरेसी क्लास फॉर प्रोटेक्शन सीटी। तो ये प्रोटेक्शन टाइप जो हमारी कोर होती है, जो कोर 2 होगी, तो उसमें जो है आपने देखा ज़्यादातर जो क्लास ऑफ एक्यूरेसी होती है वो 5 और 10 होती है। राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा है जैसे एप्लीकेशन उसकी हैं, तो सबसे पहले जो पर करंट फॉर फेज है या अर्थ फॉल्ट रिले के लिए आपने देखा एक्यूरेसी क्लास जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है 10P20 5P20 और 10P20 और 5P20 है। तो आपको 10P20 का मैं बता देता हूँ पहले। 10P20 का मतलब है कि 10% ऑफ इसमें होगा एरर, होगा रेशो एरर, और 20% अगर हमारा रेटेड करंट बढ़ जाए, यानी 20 गुना हमारा रेटेड करंट अगर बढ़ जाए, तो फिर भी ये जो है 10% ऑफ एरर देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी। इस तरह ये डिफरेंट जो हमारी चीज़ें हैं उनके हिसाब से डिफरेंट उसकी एक्यूरेसी क्लास दी हुई है। तो इसका फीचर ऑपोजिट होगा हमारे मीटरिंग वाली कोर से। तो मीटरिंग सीटी में डिफरेंट है, मीटरिंग और प्रोटेक्शन में ये होगा कि जो हमारी फॉल्ट होगा वो थोड़ा रिलैक्स वो होगा, फ्लेक्सिबल होगा, यानी 5 भी हो सकता है, 10% भी रेटेड वो रेटेड जो उसका परसेंटेज ऑफ एरर होगा वो 10% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसमें जो होगा एक्यूरेसी जो होगी वाइड रेंज की होगी, हमारा कोर मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और फॉल्ट इसमें से हमने मेजर करना होता है, इसलिए जल्दी ये सैचुरेट नहीं हो रही होगी।
तो राइट साइड पे एक दो एग्जांपल दी हुई हैं जिसमें 5P10 और 5P20 है। तो 5 का मतलब है कि इसमें जो एरर है, परसेंटेज ऑफ एरर, वो 5 होगी। अगर हमारा रेटेड जो करंट है वो 20% हो जाए, अगर 5P20 है तो फिर भी ये 5% से नीचे होगी। और अगर P10 है, मतलब कि प्रोटेक्शन में अगर 10 हमारा एक्यूरेसी, अगर हमारा रेटेड करंट 10% बढ़ जाए तो फिर भी हमारा करंट में जो एरर आएगा है, वो रेशो एरर आएगा, वो 5% से कम ही होगा। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारे एक्यूरेसी क्लास, जिसमें दो टाइप्स हैं, मीटरिंग की और जो है प्रोटेक्शन की, इसमें जो है डिफरेंट किस्म का जो है परसेंटेज ऑफ एरर होता है। मीटरिंग में जो है ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उसके लिए हमारा जो परसेंटेज एरर मिनिमम होगा, पॉइंट्स में होगा ज़्यादातर। और जो हमारी प्रोटेक्शन टाइप सीटी है, इसमें जो परसेंटेज ऑफ एरर है 5 और 10 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हमने प्रोटेक्शन करवानी होती है। अगर हमारा कोई फॉल्ट करंट भी आएगा तो ये थोड़ा सस्टेन करेगा, यानी कि 10% या 20% भी हमारा करंट बढ़ जाए तो ये सस्टेन करेगा और मेजर करेगा, और इसकी जो एक्यूरेसी है सिर्फ 5% या 10% तक जो है डेविएट कर रही होगी। तो होप आपको पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी क्लास ऑफ करंट ट्रांसफार्मर क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।